और अनअकैडमी कब से ज्वाइन किया था आपने? अनअकैडमी मैंने 2019 में ज्वाइन कर लिया था, दिसंबर के समथिंग। ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्री सेशंस वगैरह, तो वहां पे मुझे यूट्यूब से अच्छा स्ट्रक्चर कंटेंट मिल जाता था, तो वो हुँ, ज्यादा अच्छा रहा कि पीडीएफ भी मिल जाती थी और फिर मैं उन्हें पढ़ भी लेती थी। और आपसे जो हुँ, लाइव इंटरेक्शन होते थे मैसेज के थ्रू, वो बेनिफिट रहा। तो वो मुझे, जैसे मेरे कोई डाउट भी होते थे तो वहां क्लियर कर लेती थी। सही है। तो प्लस में पढ़ाई करी आपने या स्पेशल क्लासेस से पढ़ाई करी थी, फ्री क्लासेस से? स्पेशल क्लासेस देखी। सिर्फ स्पेशल क्लास करके भी देख लो आपने निकाल दिया पेपर। जो मैं ये बात मुझे बड़ी खुशी देती है इस चीज़ की कि मैं ना हमेशा ये चीज़ कई लोगों को बोलता हूँ कि कई लोगों को ये बहाना हो जाता है कि भई हमारे पास प्लस नहीं था तो हम नहीं कर पाए, या तो ऐसा कुछ भी है नहीं। नहीं, जैसे आप, जब मैं आपकी फ्री क्लासेस लेती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी उसमें फ्री उस प्लस में जाना चाहिए, पर कुछ सिचुएशंस थी उनकी वजह से नहीं आ पाई। तो फिर और मैंने, आपने जैसे जैसे देखा होगा मेरे, पेपर 1 का जो कंटेंट है, अब वो तो फ्री क्लासेस से कवर पूरा हो जाता है। कॉमर्स में डिफिकल्टी आती है क्या अगर आप जो है स्पेशल में पढ़ रहे हैं तो? हाँ, कॉमर्स में ही आई थी। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपके एकदम बेस्ट पॉइंट्स रहे? तो मैंने इस तरीके से पढ़ाई की, मैं बीएसटी से हूँ, तो 3-4 सब्जेक्ट तो मेरे एमकॉम के हो जाते हैं। वो हुँ, तो मेरे कंफर्म, उनका तो मुझे टेंशन भी नहीं था, प्रीवियस में भी नहीं था, जब मैंने हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना उस टाइम भी नहीं था। फिर हुँ, जब मैं सेकंड दिया ना मुझे, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि जो मेरे एबीएस उसके ईएफएम और बीएडीएम के जो सब्जेक्ट है ना, जैसे मार्केटिंग, एचआरएम, इकोनॉमिक्स, ये हुँ। चीजें थोड़ी कमजोर है। तो मैंने ये 2 साल जो 15 महीने निकले ना, इनमें हुँ, यही पढ़ा था, एबीएसटी छेड़ी भी नहीं। इनकम टैक्स तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। वो नहीं जो पढ़ी मुझे लास्ट ऐसे, तक। ये एक एग्ज़ाम्पल मत सेट कर देना लेकिन कि भई, लेकिन कहने का मतलब है कि 1-2 यूनिट अगर अच्छी ना हो अपनी, तो भी पेपर वो निकाल सकते हैं हम। नहीं, जैसे वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि इनकम टैक्स मेरी एमकॉम में पढ़ी हुई थी, और जो पीजी यूजी में लास्ट ईयर होता है उसमें भी, तो मैंने डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स का पढ़ रखा था दो हुँ, दो बार। तो हुँ, वो मुझे आता था, उसमें तो क्या वो अमेंडमेंट्स देखनी होती थी, सही बात है। तो वो मैंने पढ़ी। इन 15 महीनों में नहीं पढ़ी, जो पहले 2 अटेम्प्ट थे ना उनमें पढ़ी थी वो। बाकी सारा ध्यान और सब्जेक्ट पे चला गया। हाँ, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की थी अभी। हुँ, इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक थी मेरी, तो इकोनॉमिक्स की थी मार्केटिंग और एचआर, इनमें ठीक थोड़ा है। ज्यादा स्कोप होगा मुझे। तो आप वैसे देखा जाए तो अनअकैडमी की वीडियोस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से भी हो जो पहले वीडियोस बनती थी अनअकैडमी पे, अगर जो कोर्सेज के, या सिर्फ लाइव क्लासेस से शुरू किया? नहीं, अब मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं थी ना, जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी तो पहले फ्री क्लासेस ही चलती थी, स्पेशल तो बहुत कम चलती थी। तो जो हाँ, फ्री वाला कंटेंट होता था, जो आप रिकॉर्ड करके डालते थे क्लासेस, वो वाली भी पड़ी हुई है। मतलब ये भी और है कि वो भी काम आता है आज के समय तक। शायद आपने लॉ में डाल रखा है सेल्स एक्ट, वो पढ़ा था मैंने आपसे। हुँ, सेल्स, उसका लॉ वाले का कुछ टॉपिक डाल रखे थे, हुँ। या एक फिर एक मार्केटिंग का एचआरएम डाल। का कोर्स था उसमें, एक आईबी का कोर्स था, एक मार्केटिंग का था। उसमें सब कुछ हाँ, बड़ा वो स्ट्रक्चर वाइज़ मिल जाता था कि भई ये 40 लेक्चर हैं, आपको पूरे करने हैं, तो मैं कुछ भी लगा के अगर कर दूँ, तो वो अच्छी बात भी थी उन वीडियोज़ की। आजकल बच्चे नहीं पढ़ते हैं उससे। लाइव क्लासेस में आ नहीं, वो गए आप, सब के सब। इनका मुझे पता है आपका, आप पहले ये स्पेशल क्लासेस लेने लग गए थे ना, फिर हुँ, आपने एक बार बीच में स्टेटस डाला था कि आप हुँ, मार्केटिंग वहां से कर लो, तो उस हुँ। टाइम देखी थी मैंने वो। हाँ, तो बहुत सारे जो व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक हुए उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिला है। सब स्टेटस मैंने लिंक का पिछले फायदा। कुछ समय से कम कर दिए ये डालने, जहाँ तक देखा है ना, क्योंकि वो हमने एक पीडीएफ बना दी मेन टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें सारे के सारे लेसन्स हैं एक ही पीडीएफ के अंदर। तो उसके बाद से कम कर दिए, पहले तो वो काफ़ी रहता था कि भई कोर्सेज़ शेयर कर दो, ये बता दो, प्लेलिस्ट बता दो। दूसरी एक चीज़ और हाँ, पूछूँगा मैं कि कॉमर्स के एग्ज़ाम को जो आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, एक्सपेक्ट क्या किया था कि रिज़ल्ट ऐसे आएँगे, या क्या एक्सपेक्टेशन थी? मैंने जैसे मैंने मॉक दिए थे यहाँ हुँ, स्टार्टिंग में, तो प्रीवियस पेपर भी सोल्व किए थे, तो उस टाइम भी मेरा यही स्कोर रहता था कट ऑफ के आसपास ही। तो हुँ। मुझे डाउट था, इतना ही डाउट था कि मेरी नेट तो कंफर्म, नेट के लिए तो मैं कंफर्म थी, जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम ही मैं कंफर्म हो गई थी। बस जेआरएफ का मुझे इतना ही डाउट था कि बस 1-2 नंबर से नहीं रुक जाए वो, क्योंकि वापस ना मेरा रह जो जाए। मैंने तो परसेंटेज वाली देखी थी कट ऑफ, जो हुँ, परसेंटेज थी ना हुँ, 2019 में, वो हुँ। वाली देखी थी, तो नंबरिंग वहां से मुझे पता चल गई, तो मैं उन्हीं नंबर्स के बेसिस पे करती थी।
हाँ, वो कहते हैं मॉक ना और कि 90 से 100 क्वेश्चन का जो मार्क है लगभग वही सही रहता है कि भाई 150 में से 90-100 क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए। हाँ उसे एक आइडिया लग जाता है कि भाई 60% के आसपास हम बैठेंगे। ठीक है, हाँ। लेकिन ये इतना जो है टारगेट लेके चले। एक चीज और बताओ कि कॉमर्स के पेपर में जो रिसेंट चेंज हुए हैं, क्योंकि आप पहले से दे रहे हो, ये तीसरा अटेम्प्ट था जिस दौरान आपने क्लियर हाँ। किया, तो कॉमर्स के पेपर में क्या चेंज आ रहे हैं और पेपर 1 के एग्जाम में क्या चेंज आ रहे हैं जो आपको लगा कि भाई ये पैटर्न में बदलाव है? मुझे जब मैंने वो पहले वाले अटेम्प्ट दिए थे ना, उन्हें नॉर्मल जो बिना पढ़ के भी जा सकता था ना, जिसने यूजी पीजी किया है, वो हम्म, टर्म कर सकते हैं। सही बात। लेकिन जो ये वाले पेपर थे ना, ये वाला तो पेपर, पिछले वाला और एक ही है। तो ये वाले में आप ऐसे जा नहीं सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी नहीं हो। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन की लेंथ भी है वो भी देख के इंसान को लगता है कि ये कितना बड़ा पेपर है आखिर। एप्लीकेशन पूछी थी उस टॉपिक की वहां पे। ये पहले बात तो है। एजीटीज क्वेश्चन पूछ जाते थे वहां पे, जैसे अभी स्टेटिक्स का मैं बोल सकती हूँ कि वहां पे आप रट्टे मार के भी जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन जैसे मार्केटिंग एचआरएम यू है ना, इनमें आपको समझना पड़ेगा, वो क्वेश्चन समझने वाले होते थे वहां पे। ये पता है आपने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग। बात की। बहुत लोगों को लगता है कि स्टैट्स वगैरह मुश्किल है, लेकिन वो एक ही जैसे सवाल पूछ रहे हैं बहुत टाइम से स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, और जो घुमा रहे हैं वो बाकी में घुमा रहे हैं, जैसे लीगल में घुमा रहे हैं लोगों को, एचआर मार्केटिंग में नए नए कंसेप्ट पूछते हैं। डर लोगों को उल्टा स्टैट्स से लगता है। वो तो इजी है सर, आप वहां पे तो रट्टे मार के जाओ पूरी चीजें। फॉर्मूले पूछ रहे हैं, बार बार ओजाई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बात सही है हाँ कि आर कोफिशिएंट का क्वेश्चन हर साल आ रहा है तो आ रहा है। तो ये तो है कि हाँ। लोगों को मिथ भी दिमाग में रहता है कि हाय राम स्टैट्स मुश्किल है, तो मैं तो स्टैट्स जितनी पढ़ाता हूँ ये कहता हूँ कि स्टैट्स में फिर भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो पिछले कई साल से चले आ रहे हैं। तो पेपर वन की बात करूँ ना, तो मैंने एक तो रिसर्च पे ध्यान दिया है, हम्म, एक टीचिंग पे ध्यान दिया है, और एक कम्युनिकेशन पे। ये 3 यूनिट तो मैंने कंफर्म किए, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। हम्म। और आरसी का मुझे डाउट था उस टाइम, मुझे सोल्यूशन नहीं करने आते थे, तो आपने लास्ट टाइम आरसी वाले बहुत करवाए थे, तो जनवरी आपका की जो क्लासेस। तरीका। हाँ, हाँ जनवरी में हमने 15 दिन दिया ही, 15 दिन आरसी किया था। मुझे रिजल्ट के बाद इतने मैसेजेस आए हैं उस सीरीज के लिए कि सर वो सीरीज ऐसी है जिसने पहली बार हमारे क्वेश्चन सही कराए, क्योंकि देखो आरसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं कि आरसी तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन पेपर 2 में भी तो आ रहे हैं आरसी के। हाँ। तो वो जो मैं वो आपकी शुरू में आप 45 मिनट ऐसे पढ़ाते थे, वो नहीं पढ़ती थी मैं, सॉरी हाँ, सर। लास्ट के वो 15-15 मिनट मैंने शेयर किए थे कि हाँ ये लास्ट में कर लेना। वैसे मैंने लिंक में भी डाल रखा है, तो पीडीएफ में भी मैंने यही डाल रखा है कि भाई अगर किसी को यही देखना है तो लास्ट के 15 मिनट आप आराम से देखो, और बाकी शुरू के 15 मिनट और 45 मिनट आप छोड़ सकते हो अगर किसी को प्रैक्टिस करना है। लेकिन वो सीरीज काम हाँ। कर गई कई लोगों के लिए। और इनमें देखा था, और ये नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि मैथमेटिक्स तो वैसे ठीक है मेरी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैथमेटिक्स पे। और पिछली जो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे ना, तो उनमें मेरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी गलत नहीं होते थे, वो मैं सही अटेम्प्ट करके आती थी। जहाँ पे मुझे 2 अटेम्प्ट से पता चला ना, वो था एक तो एचआरएम, वो सॉरी, रिसर्च, टीचिंग, और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये चीजें। और आपने एक इन्वायरमेंट की वो चलाई थी हाँ, ना, 15 वो भी 15 बेनिफिट। फ्री क्लासेस की सीरीज चलाई थी। चलो ये तो हाँ। बड़ी खुशी है इस बात की कि ये चीजें कैसे हम काम कर जाती है। बाद में हमको एक वैल्यू जरूर इसकी जो है एहसास होता है। वो भी हमने यही जिद से चलाई थी कि लोगों का पीपल एंड एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो अब इन 15 क्लासेस के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि भाई इसका पूरा बेस बनाने की। उसमें पीडीएफ भी बहुत अच्छे बने, मैं आज भी वही प्लस में वही यूज करता हूँ, उसमें मैटर सारा का और सारा है। उसमें उसमें मेरे फिर पीवाईक्यू भी सही हो जाते थे मेरे, मतलब जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी ना, तो उसमें वो टॉपिक मिल जाते थे मुझे एज इट इज। तो क्या, जब मैं वो पढ़ती थी ना पीडीएफ, तो मुझे पीवाईक्यू याद रहते थे, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता था कि एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि एक पूरा आइडिया लग जाता है। एक एक सीरीज का फायदा यही है कि एक एक स्पेशल क्लास उतनी भले ही हेल्प ना करे, बट सीरीज ऑफ स्पेशल क्लास जब बनाते हैं फ्री क्लासेस में तो ये बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प करता है। हम्म। एक एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कई लोगों का ये मानना है जैसे कॉमर्स का ना जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें कितना समय आपको ऐसा लगता है कि भाई इंसान को लगेगा जो आज अगर प्रिपरेशन शुरू कर दे? अगर प्लस में कोई पढ़ रहा है ना, तो 6 महीने तो काफी होते हैं। 6 महीने काफी है प्लस में अगर स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट है किसी पे। हाँ, लेकिन क्या क्योंकि उनके एक लिए कोई टॉपिक, समाधान नहीं है कि जो कहते हैं 30 दिन में तैयारी हो जाएगी, 60 दिन में तैयारी हो जाएगी? ये नहीं है सर। क्योंकि सिलेबस 6 महीने तो, काफी है। 1 महीना तो समझने में लग जाता है सिलेबस को।
ये बात तो है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं उसको कवर करना। हम्म। चलो, एक एक छोटी चीज और मेरे को आपसे ये पूछनी है कि जैसे मान लो हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और जैसे आपका भी अगर 2 बार रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों से कि भाई उनकी होप जो है वो खत्म होती है, कभी ना कभी तो एक डिमोटेड फील करता है कि भाई इंसान, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ। तो उस दौरान अपने आप को कैसे समझाना कि भाई मैं ये रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ, कौन से ऐसे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स थे कि भाई आपको लगा कि नहीं, मेरा, मैं दोबारा ट्राई करूंगी। कि कई लोग ऐसे हैं जिनका इस बार नहीं हुआ है, तो उनको लिए कोई एक बात बताइए जो आपको लगता था कि हाँ, काम करती है। सर, क्योंकि मैं तो थोड़ी इमोशनली ऐसे ही हूँ, ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे सोच लिया था कि अभी मेरा इस बार जेआरएफ नहीं हुआ ना, तो फिर मैं ये दोबारा नहीं दूंगी पेपर। हम्म, ऐसा सोचा था मैंने तो क्योंकि फिर मेरे को ये तो कंफर्म था कि मेरा नेट हो जाएगा, तो मैं फिर आरपीएससी की तैयारी करने वाली थी। तो वो क्वालिफिकेशन जो मुझे मिलने वाली थी वो मुझे मिल गई। तो जेआरएफ का फिर मैं इस बार ऐसे सोचा था, बट भगवान ने मुझे कुछ और ही दे दिया सही तो बात है कि वरना पिछली 2 बार ये सोचा होता तो इस बार पेपर नहीं देते। तो ये तो है कि पिछली बार ऐसा नहीं सोचा, तभी तो ये अटेम्प्ट देके हम लोग निकले। ये एक अच्छी चीज है कि कई कई बार ऐसा बंदा दिल से लगा लेता है किस बात को कि भाई अब नहीं होगा तो मैं नहीं देने वाला या नहीं देने वाली एग्जाम। वो फिर मैंने क्या इस बार बहुत मेहनत भी की थी, तो फिर मुझे ऐसे थोड़ा मैं टूट भी गई थी, क्योंकि मेरे पास इतने कंटेंट भी नहीं थे कि मैं कहीं से इतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब भी देख लिया था और अनअकैडमी पे भी देख लिया था। फिर दोबारा जब मैं अभी भी लास्ट टाइम क्लासे देखती थी ना, तो मुझे वही टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ रहा था। ये थोड़ा जो टाइमिंग मिला ना इसका, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मई में ही निकाल दी थी इसकी डेट, ये वाले पेपर की, तो मई से चला गया, ये इतने 6-7 महीने हो गए, तो ये 6-7 महीनों में मैंने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़े, पुराने थे उन्हीं को बार बार पढ़ा है कहीं ना कहीं से। तो वो भी बेनिफिट रहा कि मेरा रिवीजन हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तो वही है ना कि कई लोग पेपर आगे हो गया उस चीज को देख के, अगर मान लो कि कोई दुख मना रहा है हाँ, तो किसी के लिए मौका भी है कि वो समय मिल गया आपको। हाँ, वो बस वहाँ उस टाइम पढ़ाई नहीं छोड़ी थी मैंने। अगर हम्म। मैं उस टाइम छोड़ देती ना, तो फिर मेरा शायद ये नहीं हो पाता। तो ये बात तो है वैसे कि इतना ज्यादा ना इंसान को ये भी सोचने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर करने से, तैयारी को दिमाग में बैठाने से, रोज फॉर्मेट फॉलो करने से इतना कुछ नहीं होता, जितना हमारे इंस्टिंक्ट भी काम करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। बट वही है कि उसमें भी लगातार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। हम्म। ये सब लोग सोचते हैं ना कि या तो पेन पेपर में मैं पूरी रूपरेखा तैयार कर लूं कि भाई ऐसे ऐसे प्रिपेयर करूंगा ऐसे, तो वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि इंसान बीच में ऐसा होएगा ना, कोई पीरियड तो ऐसा आएगा जब आप नहीं पढ़े होंगे। हाँ, मैं देखती हूँ ना, बहुत बहुत से लोगों की नोट्स देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मैंने तो कुछ तैयार ही नहीं किया, मैं लास्ट टाइम क्या पढ़ूंगी। हाँ, तो इसकी वैसे एक चीज है कि मॉक टेस्ट, क्या मानते हो आप, कितना हेल्प कर रहे हैं? बहुत हेल्प करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कितनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन करते बहुत है वो।